सबको गुड इवनिंग। बस 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 बर्दाश्त कर लीजिए। आज कैसा क्वेश्चन था आज का? रीजनिंग अच्छा था, मैथ खराब था। मैथ भी बेजोड़ था आज, रीजनिंग भी बेजोड़। मैंने आज का क्या क्या बोले? आज बहुत मन लगा होगा, क्योंकि आज दोनों क्वेश्चन, दोनों सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था अल्टीमेट था। और आज मैं जरूर जानूंगा कि आपका क्या स्कोर। पहले ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पहला से ही। एक वृत्त में एक चतुर्भुज खुदा है, यदि उस चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर हैं। उस चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या है सर? बराबर हैं। और उसकी सटी हुई भुजा की लंबाई 6 और 8 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। आसान सा क्वेश्चन। देखिए, वृत्त में एक चतुर्भुज है, सुनते जाइएगा, और बोल रहा ये दोनों विपरीत कोण आपस में क्या है? बराबर। अब एक बात बताइए, चक्री चतुर्भुज है कि नहीं? और चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोण का योग कितना? 180 होता है, मतलब 90-90 होगा। अरे होगा कि नहीं? उसी प्रकार ये भी 90-90 का होगा। अब इसकी सटी हुई भुजा 6 और कितना है? 8। ये तो आयत का फॉर्मेशन हो गया ना जी, ये आपका आयत का फॉर्मेशन हो गया। तो पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। आप ऐसे भी देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल का फॉर्मेशन जो होता है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अब 6-8 से ये कितना बन गया? 10। और 10 आपका ये व्यास हो गया, ये डायमीटर हो गया। क्यों? 90 डिग्री का कोण सिर्फ डायमीटर बना सकता है, मतलब त्रिज्या जो हो गया 5। तो इसका एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब 25 पाई हो गया। आसान क्वेश्चन था बेहद। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सबसे अच्छा नियम बताता हूं, सवाल मत बनाइए। कॉस कहां पर मजेदार मान देता है? 30 डिग्री। एक का मान 30 रख लो। एक का मान 30 रखेंगे तो cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4, मतलब बन जाएगा √3/2। तो कौन है जो √3/2 देता है 30 डिग्री पर? तो आप बोलोगे cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है? √3। आप इसको हल करके भी बना सकते हैं, दोनों को साइन में बदल दीजिए, ऐसे भी बन जाएगा। या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा? cot स्क्वायर थीटा, वैसे भी बन जाएगा। मैंने जैसे करना है वैसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, ये कितने लोग बनाए? मैं जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो एक बात बोलूंगा, अगर इक्वल टू 1 का केस है, 3 केस होता है, इक्वल टू 2, इक्वल टू 1, इक्वल टू -2, ये सब केस मैं पढ़ाऊंगा। अगर इक्वल टू 1 या -1 का केस है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बना, ऐसे क्यूब बन के बनता है। ये इसको सॉल्व करो, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या बनेगा? x, मतलब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। मैं आपको पिछला क्लास में, पिछला टेस्ट में भी बोला था बेटा कि कभी भी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो a प्लस b से गुना कर लो, ताकि aq प्लस bq बन जाए। हमेशा x प्लस 1 से लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी गुना करेंगे तो ये बन जाएगा aq प्लस bq इक्वल टू क्या? 0। तो x क्यूब का मान क्या हो गया? -1। जब x क्यूब का मान -1 हुआ तो x 25 को हम क्या लिख सकते हैं? x क्यूब पर पावर 8 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ना लिख सकते हैं जी। अब x क्यूब का मान -1 पर पावर 8 बराबर क्या बन जाएगा? +1 इंटू एक्स, मतलब x पर पावर 25 को आप लिख सकते हैं x +1/, और इसका मान क्या दिया हुआ है? 1। एक झक्कास क्वेश्चन है। जब भी इक्वल टू 1 या -1 का केस है तो वो क्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। वहां पर a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, ये होगा। और वो कब होता है? इक्वल टू 1 के। क्वेश्चन नंबर 4 को कितने लोग इस सवाल को सोच पाए? अरे सोच ही नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, ये आसान नहीं है सोचना। जो बोल रहा है सोच लिए है ना, वो
वही नहीं सोच पाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ होता क्या। इतना रुपया का स्टॉक है, और स्टॉक ऐसी राशि होता है जो कंपनी के पास जमा। तो कुल कंपनी कीमत कितना हो गया? कुल कंपनी कीमत 1800, उसी को स्टॉक कहते हैं। सुनते जा। और हर एक शेयर का कीमत 100 रुपया बाई डिफॉल्ट होता है। तो बताओ कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 18 शेयर। होता ही है, जब भी स्टॉक एंड शेयर पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, ये मैं लास्ट में पढ़ाता हूं, वहां बताऊंगा कि अगर उसका नहीं मूल्य नहीं दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी कीमत कितनी मानी जाती है? 100 ही लिया जाता है। जब 100 रुपया है तो मेरे पास कितने शेयर हैं? 18। अब लिखा है इतना के स्टॉक को 8 अवमूल्य पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा? 8 अवमूल्य, अवमूल्य मैंने घट करके मूल्य। तो एक को बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? एक का सेलिंग 100 रुपया का कीमत है, 8 अवमूल्य पे मतलब कितना में बेचेंगे? 92। अब दलाल हमसे दलाली कितना लेगा? 25 पैसा। 1/4% मैंने 100 का 1/4%, 25 पैसा। तो दलाल बेच रहा है ना मेरा शेयर जी, तो दलाल हमको 92 रुपया देगा कि ज्यादा देगा कि कम देगा? कम देगा। वो हमें 25 पैसा और काट लेगा। तो 91 रुपया कितना? 75 पैसा। माने एक शेयर का 91.75 मिला, तो 18 शेयर का कितना मिलेगा? तो 91.75 गुना कितना? 18, और यही हमारा क्या होगा? इसका कोई मतलब नहीं, ये प्रॉफिट होता है। फिर से सुनिए ध्यान से, कितना का स्टॉक है? माने कंपनी के पास मेरा 1800 रुपया, मैंने क्या गो शेयर है? 18। अब 8 रुपया अवमूल्य पर बेचना है, मतलब 100 का शेयर कितना में बेच रहा हूं मैं? हाँ, एक अधिमूल्य होता है, एक अवमूल्य होता है। अधिमूल्य मतलब ज्यादा में बेचना, अवमूल्य मतलब कम में बेचना। मैंने बेच रहा हूं कितना करके? 92। अरे हाँ कि नहीं? दलाल 25 पैसा रख रहा है, मतलब मुझे मिला कितना? 91.75। और क्या गो शेयर बेच रहा हूँ? 18 शेयर। यही तो पूछ रहा, बन गया। वेरी गुड, लाजवाब, बहुत तेज हैं आप। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 32% लाभ पर बेचता है, खुदरा व्यापारी ग्राहक को 20% हानि पर बेचता है। ग्राहक कितना? अच्छा, थोक व्यापारी 32% लाभ पे बेचा, मैंने कितना? 132। अच्छा, सामान किसके पास पहुंच गया? खुदरा व्यापारी। अब खुदरा व्यापारी 20% हानि पे बेचा, मैंने 80, और बेचा 1953 रुपया, कितना? 60 पैसा। हल कीजिए, 20 चौका 80, 20 पचे कितना? 100। देखिए कटेगा 4 से, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 132 से। हाँ, 11 बरहिया। हाँ, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, बरतिया 36, बरतिया 36, बरसती 84। तो थोक व्यापारी देखिए गुना होगा 7 पच्चे 35, 17 35, 15 3 18, 1850। सबका क्लियर है? ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक क्रिकेट मैच के पहले 39 ओवर में ये रन रेट पर ओवर था, शेष 11 ओवर में इतना रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? सुनिएगा, शांत रहिए, शांत रहिए। अच्छा, 39 ओवर तक मैं कितना रन बना चुका हूं? 39 का टोटल हो जाएगा 39 इंटू 4.6। कितना आया है जी? गुना करने का तरीका बताया है, नॉट 179.2 हो ही नहीं सकता, 4 ये हो सकता। 9 छक्का 54, बाकी 5, 18 36, 54 और 5 59, 59 का 9, बाकी 5, 12 5 17। ठीक है, और हमें चाहिए टोटल कितना रन? 252। हमें चाहिए टोटल 252 चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा अभी भी हमको कितना? 72.6 और चाहिए। इतना और चाहिए कितने ओवर में? 11 ओवर।
बटे 11 छक 66, 11 छक 66, इतना रन प्रति ओवर। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अच्छा, फर्श का क्षेत्रफल LB, छत का क्षेत्रफल भी LB, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या H, चारों दीवारों के क्षेत्रफल। क्योंकि दीवार हमेशा परिधि पर लगता है, तो परिधि गुना क्या, ऊंचाई। तो देखिए 15 गुना 12 180 प्लस 180 बराबर 2 इंटू 15 प्लस 12 इंटू क्या H, तो H का मान हो गया 360 बटे 54। 6 नमा 54, ये 60 बार में 3 तिया 9, 20 बटे 3, माने ऊंचाई का मान हो गया 20 बटे कितना 3। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 चौका 12, 15 चौका 60, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1200। हर क्वेश्चन आज नपा तुला था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके आप सबको बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिएगा, एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में। सुनते जाइएगा, पता है कि नहीं, अगर नंबर, सुनते जाइएगा, ये दो लगातार संख्या में टूटे तो प्लस रहने पर बड़ा वाला और माइनस रहने पर क्या, छोटा वाला। मतलब एक बात पता चल गया कि प्लस वाले का मान माइनस वाले से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका मान m का मान अगर k हो जाएगा तो n का मान k माइनस क्या हो जाएगा, 1। अरे ना जी, क्योंकि माइनस वाले का मान प्लस वाले से हमेशा एक क्या होता है, कम होता है। मतलब n का मान m से एक क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं m माइनस n इक्वल टू क्या, 1। यही तो है, यानी m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0। अब सोचिए, इस सब सवाल को अगर एक नॉर्मल इंसान बनाए उसका खोपड़ी खराब हो जाएगा, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है माइक्रो सेकंड में मार के निकल लेगा, है कि नहीं। और देखिए, कुछ चैप्टर को एकदम इग्नोर मत कीजिएगा, रेस एकदम इग्नोर मत कीजिएगा। किस दिन आपका जो एग्जामिनर है उसका दिमाग खराब होगा, रेस से आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, स्टॉक शेयर से क्वेश्चन तो आया है, स्टॉक शेयर से हाल में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, वेंडर चेंज हो गया, हाँ जो भी है। तो है क्या ना कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो छोड़ना किसी चीज को नहीं है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपाती है। एक कारीगर एक बड़े हीरे को इस अनुपात में तोड़ देता है जिस कारण कुल इतना का नुकसान। अच्छा, एक बड़ा हीरा टूटा, 3 छोटा छोटा हीरा, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका कुल वेट कितना, 9, वेट 9। इसका कीमत कितना, 81, इसका कीमत 16, इसका कीमत 9, इसका कीमत कितना, 4, कुल कीमत कितना, 29। अब पहले कीमत कितना, 81, तो लॉस कितना का हुआ, लॉस हुआ 52। लॉस कितना का हुआ, 52 का। इसका देखो ये 3 गुना, मतलब प्रभु 300 गुना हमें करना पड़ेगा इसका। टोटल लॉस तो इतना दिया हुआ है, तो प्रारंभिक कीमत होगा, प्रारंभिक कीमत होगा 81 गुना 300 बराबर 24300। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, बढ़िया क्वेश्चन, अपातुला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, किसी वस्तु को 780 में बेचने से हुआ लाभ वस्तु को 450 में बेचने से हुई हानि से 20%। मतलब पहली बार प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट। दूसरी बार लॉस हो रहा है और लॉस बराबर होता है कॉस्ट माइनस सेलिंग। अरे ना जी, ये जो प्रॉफिट है इस लॉस से क्या परसेंट अधिक है, 20%। मतलब ये जो है इससे 20% अधिक होने का मतलब 120%। नहीं बोल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस से 20% अधिक होने का मतलब इसका क्या परसेंट, 120। 20 छक्का 20 से 20 25,
5C 6C, 6×5 कितना 11C, क्योंकि यहाँ 6C प्लस में है, यहाँ 5C माइनस में है, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस। 6×5 कितना हो गया 11C। अब देखो ये 5 से गुना होगा, 0 8 25 40, 7 25 35, 3900 रुपया, कितना हुआ 3900। और 6 से गुना होगा और ये निगेटिव है तो इधर आके क्या बनेगा पॉजिटिव, तो 6 × 450 बराबर 2700 हो जाएगा। जोड़ते हैं 0 0 9 7 3 2 5 6600, कितना हो जाएगा बेटा 6600। तो क्रय मूल्य का मान कितना हो गया 6। तो लिखता है 25% लाभ पर विक्रय मूल्य। अच्छा 25% मतलब 1/4 हुआ ना जी, 1/4 लाभ पर मतलब 150 रुपया लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। ये भी एक झकास क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट, इतना रुपए की कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि दर पर 3 वर्ष के लिए जमा किया गया, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का बना लीजिए, लीफ बना लीजिए, 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के लिए एक। तो 5% इसका 5% 300, अगले साल 5% 300 और इसका 5% कितना 15, फिर इसका 5% होगा 300, इसका 5% 15, इसका 5% 15 और इसका 5% होगा 0.7। ये बताइए ये 3 साल का CI है, ये 2 साल का CI है, तो 3 साल में अगर 2 साल का घटा दूंगा तो ये वाला आंसर बचेगा कि नहीं, ना बचेगा। तो 330 रुपया 75 पैसे, क्योंकि ये पूरा 3 साल का है, ये 2 साल का है, 3 साल में 2 साल घटा देंगे तो ये बचेगा। अरे क्लियर है कि नहीं, ये भी झकास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, बी 120 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन के। सुनो, ए 80 दिन में, बी 120 दिन में, टोटल काम 240, 3 के भाव से 2 के भाव से, दोनों ने मिलकर 5 दिन किया, तो किस भाव से मिलकर किया 5 के भाव से, तो 5 25 काम खत्म हो गया। ए ने अकेले काम जारी रखा तथा 10 दिन बाद सी काम पर चलाया, माने 10 दिन तक ए और काम करेगा, 10 दिन और काम करवा लेते हैं, ए को 10 दिन का है, ए ने अकेले काम जारी रखा तथा 10 दिन बाद सी आ गया, ठीक है। तो शुरू से 10 दिन या इसके 10 दिन बाद, इसके 10 दिन बाद, तो ए 10 दिन और किया तो 10 किया कितना 30, 55 काम खत्म हो गया, बचा कितना 185 काम। सी ने काम पर आने के 20 दिन बाद दोनों ने मिलकर काम किया, मतलब इस काम को किसने किया, ए और सी। तो हम लिख सकते हैं ए और सी 185 काम कै दिन में किया 20 दिन में, तो एक दिन का काम होगा 185/20, 185 बटे कितना 20, तो देखिए कटा ही लीजिए ना, 9 पॉइंट 2 दूनी 4 25, 9 पॉइंट कितना 25, जिसमें ए का ताकत है कितना 3 और दोनों का ताकत कितना है 9.25, तो इसका होगा 6.25। अरे होगा कि नहीं, तो लिखता है सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, उस काम को मतलब कितना 240 काम को सी करेगा किस भाव से 6.25, कितना है, हाँ तो नन है ना जी, 25 25 है यहाँ, 25 चौका 5 5 5 दूनी 10, कितना हो रहा है 38.0, नन होगा, नन है जी, नन है, इसलिए ये नहीं बोल सकते आंसर नहीं मिला। लाजवाब क्वेश्चन है, करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, बुला के रख भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, बहुत बहुत तरीका है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, सुनिएगा, 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से तभी गुजरता है जब दोनों वृत्त सेम हो, नहीं तो कभी भी गुजर नहीं सकता।
अब बताइए, तो उभय देखिए उभयनिष्ठ जीवा द्वारा प्रत्येक के सेंटर पर बनाता हूँ, तो एक यहाँ चोरी है डायरेक्ट, ये r√3 है, ये 120 डिग्री, तो उतना मत याद रखो जी, सीधा सीधी बोलो। अच्छा इसका मान r होगा कि नहीं, ये भी क्या होगा r, ये भी क्या होगा r, ये भी क्या होगा r, ये भी क्या होगा r। तो एक बात, रोम्बस काहे बनाएंगे, जरूरत ही नहीं, ये r है, ये r है, और ये भी पूरा क्या है r, मतलब ये कितना डिग्री 60, और ये भी कितना 60, 60 60 कितना 120। ये सब ज्योमेट्री में अभी पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री आपका चल रहा है 5 बजे, इसमें हम बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कहाँ से आया कैसे आया, यहाँ रफ जान लीजिए। और वर्किंग पार्टनर रूप में लाभांश का 1/10 भाग लेता है, और शेष लाभांश अ और ब आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। अ का लाभांश 325 है। सुनना, अगर कुल लाभ मैं 10 मान लेता हूं, तो अ कितना ले लेगा जी, 1 ले लेगा, बचा कितना, बचा है 9। इसको किस रेशियो में बांटेगा, 4:5। अरे किस रेशियो में बांटेगा, 4:5 नहीं जी, तो 9 का मान 9, तो 1 का मान कितना 1, तो इसको मिल गया 4 और इसको मिल गया कितना 5, है ना जी। अ का कुल लाभ कितना है 350। अब सुनो, अ को पहले भी 1 मिला है, अब भी 4 मिला है, तो अ को टोटल 1 + 4 मतलब कितना मिला है 5, और 5 का मान 300 कितना 25, और ब को कितना मिला है 5, तो 5 का भी मान कितना हो जाएगा 325। अरे सबका क्लियर है मेरे भाई, पक्का क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक पुल को इतना सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और समय दे दिया, तो क्या है होता है वहां पर, दूरी बराबर चाल गुना समय, पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर कम है, उसी पुल को 45 की चाल से पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी को पुल पार करने में लगा समय। सुनिएगा ए लड़का, पहली स्थिति में दूरी बराबर है, दूरी में क्या लिखाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस क्या पुल की लंबाई बराबर चाल गुना समय। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, गुना 36, 18 दूनी 36, माने टोटल कितना मीटर हो गया 900। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर कम है, उसी पुल को 45 की चाल से पार करती है, तो कितना समय लगेगा। अब सुनो, दूसरे के लिए भी आपका दूरी बराबर होगा चाल गुना क्या समय, सुनते जाइएगा। और इसमें भी क्या लिखाएगा दूरी के रूप में, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई p, और ट्रेन की जो लंबाई है वो उसकी लंबाई से 100 कम है, तो हम लिख सकते हैं l माइनस क्या 100, है ना जी। पुल वही है लेकिन ट्रेन की लंबाई इससे 100 कम है, माने l माइनस कितना 100 बराबर चाल गुना समय, चाल है 45 गुना 5/18 इंटू टाइम। अब सुनो, इसका मान ऊपर से कितना लिख सकते हैं 900 माइनस 100 800 बराबर 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 25 बटे कितना 2 टाइम, 25 चौका 100, टाइम का मान 4। झकास क्वेश्चन, बेजोड़ क्वेश्चन है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन, ऑसम ऑसम। ठीक है, कल आपका जो मेंसुरेशन का टेस्ट है उसमें भी देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ना तो किसी बुक से मैच करेगा जल्दी, हर चीज यूनिक होगा, लगे फील देगा कि हाँ कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नया यूनिक लगेगा। ठीक है, यहां देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष के लिए फ्लेवर सी के संदर्भ में उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। तो प्रतिशत अधिक है जहां पर ग्राफ जो है बहुत तीक्ष्ण चला जाए, कहां पर होगा,
देखो सी, ए बी सी है क्या? हाँ ए बी सी, ठीक है ए बी सी पे है। तो देखिए ये सबसे ज्यादा तीक्ष्ण है कि नहीं? अरे है या नहीं है? ए बी सी सबसे ज्यादा तीक्ष्ण है। तो वहां लिख रहा है सी के संदर्भ में उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ सुनिए 10, 11, 12, 13, 14। देखो अब लैंग्वेज पढ़ो। इस वर्ष के लिए सी के संदर्भ में उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत अपने पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। सी ऐसे देखना है, रुको ऐसे देखना, सुनो यहां से यहां सी का अधिकतम है क्या ये देखना है। अरे जो ये भी यहाँ पर देखिए, अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ ये कितना है 55 और वहां पर 65, 10 का वेरिएशन, और यहाँ पर कितना का 5 का। यहाँ पर 10 का वेरिएशन कितना में 55 में कितना 100, और यहाँ तो मात्र 5 का वेरिएशन है चला जाएगा, और यहाँ पर भी 10 का वेरिएशन है कितना में 70 में। यहाँ भी 10 का वेरिएशन है लेकिन कितना में 70 में, इससे तो छोटा हो गया। वही होगा तो कब होगा 2012। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष की तुलना। दो व्यक्ति ए तथा बी एक ही समय एक ही बिंदु पी से क्यू की ओर जिनके बीच की दूरी 44 है। इनके सुनिए पी से क्यू की जिसके बीच की दूरी 44 है क्रमशः 5 और 6 के चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। बी क्यू पर पहुंचकर पुनः पी की ओर चलता है तथा किसी बिंदु आर पर ए से मिलता है। देखिए सीन क्या है कि जिसका चाल ज्यादा है वो कुछ जा करके रिटर्न होता है। अब देखिए ए है बी है स्पीड, ए का स्पीड कितना है 5 और ये कितना है 6। अब बी क्या करता है ऐसे जाता है और फिर रिटर्न लेता है, ये बी करता है, और ए इधर से जाते हुए इससे यहां पर मिलता है। तो ये कितना दूरी रिटर्न हुआ, x दूरी में मान लिया, कितना बाबू x दूरी में मान लिया। तो मैं क्या b कितना दूरी चलेगा, b कितना दूरी चले 44 प्लस x, और ये होगा 44 माइनस x। अब टाइम दोनों का तो बराबर होगा, इसका समय बराबर दूरी बटे चाल और इसका समय दूरी बटे चाल। 6x 5x 11x 44 गुना 6 माइनस 44 गुना 5, इससे 4 बार में, इससे 4 बार में 24 में 20 गया तो कितना 4, तो x का मान कितना हो गया 4। तो P से R की दूरी ये R है, तो ये तो 4 है ना जी, तो P से R की दूरी कितनी हो जाएगी 40। खास क्वेश्चन, सच बता रहा हूं बहुत दिन के बाद आज बेहतरीन क्वेश्चन मिले, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन आज था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। एक धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 1:4 है, दूसरे में जस्ता तांबा का अनुपात 4:5 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि उसमें जस्ता। देखो एलिगेशन है, पहला का प्रॉपर्टी दिया, दूसरा का प्रॉपर्टी दिया, कंबाइंड प्रॉपर्टी दिया। पहले में जस्ता कितना है 1, कितना में 5 में, दूसरे में जस्ता कितना है 4, कितना में 9 में, और मिश्रण में जस्ता कितना है 3, कितना में 10 में। अरे ना जी 3 है कितना में 10 में। 3/7 नहीं लिख सकते, या तो जस्ता का फ्रैक्शन लिख दो या तांबा का, ऐसे भी लिख सकते थे 4/5, 5/9, और ये क्या लिखा था 7/10। अगर तीनों जगह जस्ता लिए तो जस्ता का भाग लिखाएगा, नहीं तो तांबा लेंगे तो तीनों जगह क्या लिखाएगा तांबा। अब गुना करते हैं 9 × 45, देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 90,
ये लड़का एलसीएम कितना होगा 90, 90 से गुना करते हैं, 90 से गुना करते हैं तो बनेगा 18, ये बनेगा कितना 40 और ये बनेगा कितना 27, तो 13:9। सबका क्लियर? 19। ये भी देखिए। हाँ सर, मॉर्निंग क्लास, हाँ सुबह नहीं शाम में चला। ओके हाँ, झील की पारदर्शी, वो ग्रुप में ना, सीरियल ग्रुप में तो सब चले गए। झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर वायुयान का उन्नयन कोण 30। ये मेरा झील है, झील से कितना मीटर ऊपर? 30 मीटर ऊपर। यहां से एक जहाज का उन्नयन कोण, एक जहाज का उन्नयन कोण दिखता कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री। अब सुनिए, इसका एक प्रतिबिंब यहां बनेगा कि नहीं? इसका एक प्रतिबिंब बना, इसका एक प्रतिबिंब बना, और इसका अवनमन कोण यहां से कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि जलीय सतह से ऊंचाई क्या होगी? झील की जलीय सतह से वायुयान की ऊंचाई, यहां से ये ऊंचाई पूछ, सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा। मैं इसको h मान लेता हूं, ये तो 30 है, ये 30 तो ये भी 30। अच्छा, 10 30 बराबर होता है 1/√3। इसका रेशियो 1 तो इसका रेशियो कितना? √3। 1 का मान h तो √3 का मान कितना हो गया? √3h। अल्लाह जी, अब आप क्या करो बेटा, अब आप क्या करो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को लो, इस ट्रायंगल को। सुनिएगा, सुनिएगा सब। एक बात बताइए, ये मेरा झील है, जितना दूर पर वस्तु उतना दूर पे इमेज, ये है h+30, तो ये भी हो जाएगा h+ कितना 30। अब इस येलो वाले ट्रायंगल को देखो, 10 कितना डिग्री? 60। 10 60 बराबर होगा लंब बटे क्या? आधार, और लंब का मान होगा h+60, h+60 बटे आधार √3h। 10 60 का मान कितना होता है? √3, तो बन गया 3h माइनस h माने 2h का मान 60, तो h का मान कितना? 30। तो ये तो हो गया 30। अरे हुआ ना जी? तो बोलो, लिख रहा है झील सतह से वायुयान की ऊंचाई 30 कितना? 60। अरे क्लियर है सब लोग का? बहुत बेहतरीन सवाल। इसे देखिए, 9 से विभाजित सभी संख्या का योग 700 तक, तो 700 तक, 1 से 700 तक पहली संख्या क्या? 9, और अंतिम संख्या होगा 600 कितना? 93। कैसे पता करते हैं? इससे छोटा होगा, और 9 से भाग लगने का नियम क्या? अंकों का योग, जब भी होगा 699 तक जाएगा, तो अंकों का 9 6 कितना? 15। अगर मैं यहाँ 3 दे दूं तो 15 3 क्या हो जाएगा? 18। 18 होगा ना जी? तो 18 हो जाएगा, और उसमें 9 से भाग लगता है, मतलब स्टार की जगह क्या हो जाएगा? 3। अब कितनी संख्या है? तो 700/9, तो कितना संख्या? 9 सती 63, 9 सती 63, कितनी संख्या है? 77। अच्छा, एवरेज बराबर, अगर एपी में हो तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये एवरेज है कितनी संख्या का? 77। तो सम जो होगा ये होगा 702/2 गुना कितना? 77। अरे होगा या नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? 27,027 होगा। सबका क्लियर? इस प्रकार आपका मैथ खत्म हुआ। चलिए अब चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग को। आज का रीजनिंग भी काफी ठोस है, काफी बेहतरीन है, बनाते हैं और देखते हैं कितने लोग का क्या सही होता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपका एनालॉजी से है। पंचांग से तिथि देखते हैं तो सूची से क्या देखते हैं? विषय वस्तु। सूची हम लोग नहीं देखते हैं आज क्या सूची है,
मतलब टेबल, टेबल हम लोग बोलते हैं, टेबल दिखना है। हाँ, विषय वस्तु। एकॉस्टिक 91 है, याद रखिएगा जब भी इस तरह दे दे तो वो सम होता है। क्या होता है? सम होता है। तो जैसे एकॉस्टिक, ये शांत रहिए, एकॉस्टिक जोड़िएगा 1 3 4 15 19 40 40 और 19 40 और 19 59 59 और 20 79 और 3 79 82 82 83 और 9 कितना हो गया? 91। सम दिया है। क्या है ये? रिनाउंस। हमें पूछा रिनाउंस। देखो तो 18 5 23 और 14 37 37 और 15 37 15 52 52 और 21 53 73 73 और 14 87 87 3 90 90 5 95 कितना हो जाएगा? 95। हाँ 95 होगा। 105 आ रहा है। 5 3 14 21 15 14 5 18 देख लेते हैं फिर से एक बार। हो सकता है कोई 21 25 35 40 50 50 10 60 70 77 77 3 80 85 10 95। ठीक है, 95 होगा। क्या होगा सर? 95 ही होगा, 95 ही होगा। अब इसे देखिए, ये भी एक एनालॉजी टेस्ट है। कितने लोग इसे बनाए? पक्का? 2 4 3 बन जाएगा। देखिए इसका डिफरेंस जरूर देखिए। 819 यह है 6 576 है कि नहीं? अब देखो 4 तिया 12 दूनी 24 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। मतलब आप कह सकते हैं कि 243 में जोड़ा है, इसमें जोड़ा है। किसको जोड़ा है? इसके गुणनफल। 4 तिया 12 दूनी कितना? 24 24 का स्क्वायर। तो 163 में जोड़ेगा 6 तिया 18 कम कितना? 18 18 का स्क्वायर माने 300। 163 में 324 जोड़ेगा 487। अरे सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं? बेजोड़ बेजोड़। नेक्स्ट, विषम को चुनिए। ऑड में आउट। क्लासिफिकेशन बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। क्या होगा? ये एक इंडोर है। ये कैसा है? इंडोर है। टेबल टेनिस है, वो छोटा सा टेबल रहेगा, कुटुक कुटुक करते रहना है बस। ठीक है, हाँ माने रहेगा बैडमिंटन वाला ही फील देगा कि वैसी तरह बैडमिंटन टाइप का रहेगा। और बीच में आपका एक बाउंड्री भी रहेगा, वो जाली जिसको कहते हैं वो भी रहेगा। मतलब ये इंडोर गेम है और ये सभी आउटडोर गेम है। इसे देखिए +2 +3 +4 +2 +3 आप +3 भी हो रहा है। 19 3 22 यहाँ भी +3 ही हो रहा है। यहाँ पर देखो +2 +3 और अगर +4 करते हैं तो ए आता है। +2 +3 +4 मतलब यहाँ पर सी नंबर में +2 3 3 हो रहा है। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का? बाकी सब में +2 +3 +4 हो रहा है, जबकि सी में +2 +3 +3 हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा। अरे ये तो आसान है। देखिए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब सुनते जाइएगा। इसका 2.5 गुना, इसका क्या गुना है? 2.5 गुना। इसका भी 2.5 गुना है। और 144 के बाद 360 है ना जी, इसका भी क्या गुना है? 2.5 गुना है। लेकिन यहां पर आपका क्या गुना आ गया है? 3 गुना। माने सेकेंड नंबर पहला का स्क्वायर है और थर्ड नंबर दूसरे नंबर का क्या गुना है? 2.5 गुना। जबकि पहला नंबर में आपका जो थर्ड नंबर है दूसरे का क्या दे दिया है? 3 गुना दे दिया। नेक्स्ट, हाँ शब्दकोश। सबसे पहले DE 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 हटा दो। CO CO 2 जगह। सुनना, सुनो सुनो।
सीओ सीओ में आपका शुरू होगा सीओ आर सीओ एल से शुरू होगा, तो एक तीन बस एक जगह पे है और कहीं पर अवेलेबल नहीं। इसमें कितने अल्फाबेट हैं? 20 हैं। 5 5 के 4, 90% केस में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे ए बी सी 1 2 3 4 5, 1 2 3, हाँ ठीक है। अब देखते हैं आखिर क्या है। अरे ये अल्टरनेट है, नहीं अल्टरनेट भी नहीं है। ए डबल ए बी सी डी, डबल ए बी सी डी, हाँ ए, हाँ ऐसे है, देखिए हाँ बिल्कुल, डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए बी डबल सी डी, ए बी सी डबल डी, जो भी है। माने पहला बार पहला अल्फाबेट 2 बार, दूसरा बार दूसरा अल्फाबेट 2 बार, तीसरा बार तीसरा अल्फाबेट 2 बार, ये सीन है। डिफरेंस है, देखते हैं। 13 57, 30 85, 52 82, 80 26। यहां देखो तो 8 2, ये तो 12 का क्यूब लग रहा है जी, ये 12 का क्यूब है। 1728 के बारे में, इसको रामानुजन नंबर भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। हाँ ये हर नंबर से 1728 नहीं है, नहीं 1728 नहीं है। 9 का क्यूब क्या होता है? 729, 1729 रामानुजन नंबर है। रामानुजन नंबर कौन सा है? 1729। रामानुजन नंबर 1729। जब रामानुजन सर बीमार थे तो उस समय एक इंग्लिश दोस्त, माने वो बीमार थे, हॉस्पिटल में है, उनका एक दोस्त उनको देखने आया, बोला बड़ी परेशान है हम। बोला बताओ क्या है? बोला 1729 परेशान कर रहा है। बोला काहे परेशान हो रहा है भैया? 1729 10 क्यू प्लस 9 क्यू है और 12 क्यू प्लस 1 क्यू, और कहीं कोई नंबर ऐसा नहीं सेट होता, तो इसीलिए इस नंबर को क्या बोल दिया गया? रामानुजन नंबर बोल दिया। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ, अब सोचिए, वही बोला उस समय कि बीमार अवस्था में वो उतना सोच पा रहा है जितना हम नहीं सोच पा रहे हैं सही अवस्था में, वो थे रामानुजन। इसे देखिए 12 में 5 गया 7, 7 में 8 गया, 17 में 8 गया 9, 1। अरे ये तो आपका 13 का क्यूब है जी, तो यहां पर घटेगा तो क्या होगा? 14 का क्यूब। तो इसमें 15 का क्यूब जोड़ दीजिएगा। कितना आ रहा है जी? जो भी इसमें 15 का क्यूब जोड़ लीजिएगा, जो होगा उसे पीट दीजिएगा। 15 का क्यूब आसानी से निकाल दीजिए। 15 का क्यूब, 15 का स्क्वायर 200 कितना? 25। 225 गुना 15 2250 और 1125, माने 33 75 जोड़िए। इसमें कितना जोड़ना है? 33 75। तो 80 26 प्लस 33 75, 11401 होगा। ऑप्शन डी। ये भी खूबसूरत क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आज का रीजनिंग भी लाजवाब। 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात, प्रेजेंट टाइम से 5 साल बाद ये 7 और ये कितना का? 5, और उनके आयु का अंतर 4 होगा। यहां पर अंतर 4 होगा तो 2 का मान कितना? 4, 1 का मान 2, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी कितना? 10। तो 5 साल पीछे ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5, 95 होगा। सबका क्लियर हो गया? आवाज नहीं, सबका क्लियर हो गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। आप लोग बहुत तेज हैं। एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। बिंदु देखिए, इस बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, तब 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर 20 मीटर चलता है। दाईं ओर क्या मीटर चलता है? 20 मीटर। वह फिर दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलता है। तो बोलो सेम बिंदु तक पहुंचेगा कि नहीं? क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 है, मतलब ये दोनों सेम लाइन में आ जाएगा, सेम
रेखा में आ जाएगा। अंततः वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। अब यह दाएं नहीं बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, बाएं 40 मीटर चलता है। तो लिखता है वह किस दिशा में है, तो यहां से किस दिशा में है, पश्चिम। और कितना दूरी पर है, तो ये 20 है, ये 40 है, तो 60 में है और वेस्ट में, 60 और वेस्ट में। सबका क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया से क्या नहीं बनेगा, नॉइजी, क्योंकि इसमें एस आ गया है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एस, तो ये नहीं बन सकता, बाकी तीनों बनेगा। हमें उस लेटर पे माने पहले इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्स्ट्रा लेटर दे दिया, कौन सा एक्स्ट्रा अल्फाबेट दे दिया। यहाँ एस एक्स्ट्रा दे दिया, इसलिए नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए रेन से आपका बना है OHBQ। अच्छा देखो, 18 से एक 17 माइनस ए प्लस ए, यहाँ प्लस 1, यहाँ माइनस 1, तो समर से बनाना है। तो यहाँ -1 तो R बनेगा और यहाँ +S तो S बनेगा। अरे क्लियर है कि नहीं? तो शुरू में S लास्ट में R, शुरू में S लास्ट में R, सिर्फ D और कहीं पर नहीं। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को देखिए, आपका वहीं से आंसर आ जाता है। अगर नहीं आए तो बीच को किसी को और देख लीजिए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती इसमें। नेक्स्ट, कौन सा नंबर चेंज करने पर, अगर मैं 5 और 3 को चेंज करता हूं, अगर मैं 5 और 3 को चेंज करता हूं तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 × 5/4 + 9 - 3, तो 10 + 9 19 में 3 गया तो कितना, 16, ये मैच कर गया। तो क्या चेंज होगा, 5 3। अरे क्लियर है कि नहीं? अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को। अरे देखिए कुछ नहीं, अगर सुनिए एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ क्यूब कर दूं और भागा दे दूं तो 8 में 4 गया तो कितना, 8 भागा 4 कितना, 2। क्यूब कर दूं 64, 64 भागा 4 कितना, 16। क्यूब कर दूं 216 भागा a, तो 216 भागा a बराबर 18 है। तो a का मान होगा 216 भागा 18, मतलब कितना हो जाएगा, 12। अरे क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। अरे रे सुनो, 5 3 15 दूनी 30, 30 प्लस 5 3 8 2 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 41। 6 25 30 चौका 120, 6 3 18 दूनी 36, 144, 144 प्लस 6 4 10 3 13 2 15, 159। तो इसको देखूंगा, 5 दूनी 10 और 210 प्लस 7 3 10 5 15 2 17, तो 200 कितना हो जाएगा, 27, 227। अरे क्लियर है आप लोग का? कितने ट्रायंगल हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना, 8, 1 कितना, 9, 1 कितना, 10। अब देखो ये जंक्शन है, तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल 11, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना, 12। अरे सबका क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सभी रैकेट बेट हैं, सभी रैकेट क्या है भैया, बैट हैं, और सभी बैट विकेट हैं, सभी बैट क्या है, विकेट हैं। कुछ विकेट रैकेट है, तो कुछ विकेट, यहाँ वाले जो विकेट हैं वो रैकेट के अंदर है कि नहीं? सभी विकेट रैकेट हैं, क्या सभी विकेट रैकेट है क्या, नहीं। यहाँ वाला जो विकेट है वो रैकेट के अंदर नहीं है, ठीक है। सबका क्लियर हो गया? 19। यहाँ अपोजिट कैसे देखते हैं, आप लोग को पता है कैसे? अल्टरनेट केस यहाँ भी होता है, तो अल्टरनेट बताए थे, तो ऊपर से अल्टरनेट लो, तो ये नहीं लेंगे, इससे मिलेगा कौन, ये, इससे ये नहीं होगा, आई से क्या हुआ, अल्टरनेट बताए थे कि नहीं? तो ऐसे में भी अल्टरनेट देखें, तो इसके बाद वाला नहीं लेंगे, तो इसके बाद में ये दिखता है, ये लेंगे। अरे बात समझ में आया कि नहीं? तो जी के विपरीत में कौन होगा, आर,
तो कौन बनाया जा सकता है, कौन बनाया जा सकता है? तो एक बात बताओ, जी आर आपका विपरीत है, बनेगा क्या? नहीं। आई वाई विपरीत है, नहीं बनेगा। देखो बी और ओ ये भी विपरीत है, तो बी और ओ नहीं बनेगा, मतलब कौन सा बनेगा? बी। अल्टरनेट हमेशा विपरीत। अगला, कर्मचारी वर्ग प्रबंधक कर्मचारी। अब बोलिए क्या होगा? अच्छा, प्रबंधक कर्मचारी होता है कि नहीं? उसके बाद क्या कीजिए? अच्छा, प्रबंधक, सभी प्रबंधक कर्मचारी होते हैं कि नहीं? सोच समझ के बोलिए, पक्का ना? आ? डीएम कर्मचारी नहीं है, सभी कर्मचारी हैं सर। सुनिए सुनिए, डीएम छोड़ दीजिए ना, आपका पीएम भी कर्मचारी का मतलब होता है एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉय होता है। पीएम भी एम्प्लॉय है, सब एम्प्लॉय है। जब किसी के लिए खटते हैं, किसी रूप में खटते हैं, वो हम उसका एम्प्लॉय है। जब कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो ये बताइए, सभी प्रबंधक कर्मचारी हैं कि नहीं? कौन सा? बी। कितने लोग बोल रहे हैं बी? अच्छा, बी कैसे होगा? कर्मचारी वर्ग में, कर्मचारी वर्ग में आपका ये भी आ जाएगा और ये भी। हाँ, तो इसमें कौन? ओ, एक ही है ऐसा, तो बस बस कोई उपाय नहीं, हमारे पास कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। नेक्स्ट, बाप रे, एक मिनट, ये बिंदुआ नहीं छोड़ रहा है साथ, ये बिंदु हर जगह 4 को होना चाहिए। अब एक बात देखिएगा, सुनिए, सर्कल के ऊपर एक वर्ग बन गया, आयत, इसका मैं देखता हूं। सुनिए 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 सुनिए, क्या? हाँ, ठीक है, सुनिए मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं। यहां पर देखिए, ये दोनों नीचे वाला फिगर लगभग सेम, इसका स्ट्रक्चर ये प्लस वाला स्ट्रक्चर है, बीच में यहाँ सर्कल था तो यहाँ पर क्या गया? रेक्टेंगल। बाकी सब चीज सेम है। तो हमें इसी तरह का आकृति वाला पहले खोजना होगा, और 2 आकृति होगा, एक ये और एक अंदर। क्योंकि यहाँ पर एक आकृति था तो यहाँ भी एक आकृति था, यहाँ 2 आकृति है तो यहाँ भी कितना आकृति चाहिए? 2 ही चाहिए, 3 नहीं चाहिए। अब हमें कौन कौन सा हम लोग ले सकते हैं ये बताइए? तो हम इसको तो नहीं ले सकते हैं, बी सी डी हम तीनों ले सकते हैं। अब किसका स्ट्रक्चर इसके जैसा मिल रहा है? इसके जैसा मिलता हुआ स्ट्रक्चर सिर्फ किसका है? सी का है, और किसी का उसके जैसा। क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर मिल रहा है तो ये दोनों भी स्ट्रक्चर क्या होगा? मैच करेगा। बस यही है, यहां पर सर्कल की जगह क्या आ गया है? रेक्टेंगल। तो इससे मिलता जुलता आकृति कौन सा है? 22 नंबर। ये कहां पर है? यहां पर देखिए, ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ देखिए, ऐसे 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 ऐसे, ऑप्शन ए। 23 नंबर को देखिएगा, जब हम, सुनिए, जब हम इसको फोल्ड किए, जब ये ऊपर जाएगा, सबसे बड़ा बात है कि ये कैसा बना हुआ ये देखना, ऐसे बना हुआ, इसके बना हुआ। तो जब ये ऊपर खुलेगा तो ऐसे 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 होगा कि नहीं? ऐसे ही खुल जाएगा, तो इस प्रकार खुलेगा। अब एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा, यहां भी हम काटे हैं, तो जब ये इस ओर खुलेगा तो यहां भी ऐसे कटेगा कि नहीं? नहीं, नीचे कैसे कट लगेगा? अरे एक मिनट, नीचे कट कैसे लगेगा? सिर्फ ऊपर कटा है, तो ऊपर कटा है तो सिर्फ ऊपर में, यहां नीचे आ गया गलत, नीचे आ गया गलत, नीचे आ गया गलत, सिर्फ
24 नंबर को देखिएगा। 24 को जब देखेंगे तो यहां जो बनेगा, तो यहां जो ट्रायंगल होगा ये इसका ऐसे होगा, शीर्ष ऊपर होगा। हाँ, तो इस तरह का आकृति, इस तरह का आकृति, ये तो गया, ये तो गया, ये दोनों होगा। अब देखते हैं यहाँ जो नजदीक वाला है उसमें 3 ट्रायंगल है, जबकि यहाँ नजदीक में देखो, मिरर से नजदीक 3 ट्रायंगल, तो मिरर से नजदीक क्या ट्रायंगल होना चाहिए? 3, और दूर में 2, तो नजदीक में 3, दूर में 2, तो ऑप्शन ए। अरे क्लियर है कि नहीं? और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक क्रिप बनाना है, पहले पी बनाओ। 4 2, सुनो 4 2 में लास्ट में क्या है? सी गया। 1 2 पे एक्स बनता है, ये भी गलत। 4 3 पी, यहां पर भी पी है, और 4 3 यहां भी क्या है? पी। इसको देखो 0 0 0 0 ई, 0 0 पे क्या बन रहा है? ई। लेकिन 1 3 से क्या बन जा रहा है? टी। यहां पर क्या बन जा रहा है? टी, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा? डी। इस प्रकार आज का आपका ये खत्म हुआ। सुनिए, एक मिनट, बस एक बात बोल, सुनिए इधर, कल आपका टेस्ट है 9 बजे मेंसुरेशन 2D का। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और इसका जब वीडियो आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर लीजिएगा। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलता हूं मंडे को अगला टेस्ट होगा ये, कल आपका चैप्टर वाइज टेस्ट।